राजनेता या राजनेत्री कई बार भाषाई मर्यादाओं को तार तार कर देते हैं और ऐसे कई उदाहरण हैं। हाल ही में एक ऐसी खबर है, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, जो सिंगापुर में रहती हैं। कहने को डॉक्टर हैं, लेकिन कई बार भाषाई मर्यादाओं को लांघ देते हैं। और एक बार फिर से अब उन पर ही निशाना साधा है जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोषी मांझी, जो संतोष मांझी की पत्नी हैं। उन्होंने रोहिणी आचार्य को ऐसा क्या कह दिया है कि आखिर सोशल मीडिया जो ट्विटर अकाउंट है वो टेम्पोरेरीली, जो अस्थायी रूप से जो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। आपको उनका बाकायदा प्रोफाइल दिखेगा, लेकिन वहां पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि दिस अकाउंट हैज बीन टेम्पोरेरीली रिस्ट्रिक्टेड। दादा की दीपा संतोषी मांझी ने लालू यादव की बेटी को लबरी कहा है। लबरी का मतलब होता है बकबक करने वाले या फालतू कुछ भी बोलने वाला, जिसमें कोई तर्क नहीं हो, जिसमें कोई तथ्य नहीं हो। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर तंज किया था और लिखा था, जननेता लालू जी के दामन पर दाग लगाकर सत्ता की कुर्सी जिसने पाई है, बरसों सत्ता में रहने के बावजूद भी दर्जनों घोटाले को अंजाम देकर बिहार को फिसड्डी राज्य बनाकर, बेशर्मी की चादर ओढ़कर, दलालों की फौज बनाकर खुद के गुणगान में ही बिहार के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने में दिन रात जो लगा हुआ है, जनता इन सत्ता के भूखे भेड़ियों को कभी माफ नहीं करेगी। आज नहीं तो कल इनके पाप का घड़ा भरने वाला है। जिसके बाद जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोषी मांझी जो है वो मैदान में आ गई और रोहिणी आचार्य को लबरी कहा। ट्वीट करते हुए लिखा, अरे हमर सिंगापुरिया महारानी, लालू चाचा के दामन में कोई दाग नहीं लगाया है। उका है ना कि गाय के चारा चोरी में शिवानंद चाचा की कृपा से उनको कोर्ट ने सजा दिया है। अब सजायाफ्ता जननेता लग रहे हैं, तो एकरा से बड़ा दलाली का होगा लबरी। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है सो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। दीपा संतोषी मांझी का ट्विटर अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है अस्थायी तौर पे। और बता दें कि दोनों इससे पहले भी मई के महीने में भिड़ चुकी हैं, जहां पर रोहिणी आचार्य और जीतन राम मांझी की बहू आमने सामने आई थी और उस वक्त भी भाषाई मर्यादा जो है वो तार तार हुआ था। तो लगातार इस तरह की खबरें आती रही। जीतन राम मांझी इसमें कम नहीं है। पिछले दफे ये कह दिया था कि बिहारियों को अगर मौका मिले तो 15 दिन में आतंकवादियों को सुधार देंगे। जिसके बाद सुशील मोदी ने कहा था कि जीतन राम मांझी को 10 दिन के लिए पुलवामा भेज देना चाहिए। जिसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम बिहारी हैं, डरते नहीं हैं। जबकि ये सबको पता है कि जीतन राम मांझी जो लगातार ये कहते हैं कि वो दलितों के नेता हैं, लेकिन जब बिहार सरकार में ही दलित छात्र के छात्रवृत्ति के नाम पर हजारों करोड़ की हेराफेरी होती है, तब जीतन राम मांझी एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब ये खबर छपती है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में, जब ये खबर आती है सीएजी रिपोर्ट में कि कैसे हजारों करोड़ छात्रवृत्ति का पैसा अलग अलग जगह ट्रांसफर किया गया, चाहे वो रोड बनाने को लेकर हो, बाढ़ के दौरान किया गया खर्च हो, बिल्डिंगें बनाने में हो, और बहाना यह बना दिया जाता है कि पोर्टल में खराबी थी इसलिए छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, और ये हजारों करोड़ों में है। आपको पता होगा दलित कम्युनिटी से कई ऐसे छात्र हैं जो शहरों में, राजधानी में रहकर पढ़ाई करते हैं और मुश्किल से वो खर्च नहीं जुटा पाते हैं। उन्हें पढ़ाई के नाम पर छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन जब हजारों करोड़ रुपए उनकी धांधली होती है, नीतीश की सरकार और हजारों करोड़ की हेराफेरी करती है, उस वक्त जीतन राम मांझी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन जब नीतीश कुमार एक फैसला लेते हैं और कहते हैं कि अगर किसी दलित परिवार में किसी की हत्या होती है तब वे उसके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, तब जीतन राम मांझी उसका गुणगान करते हैं। तो साफ तौर पे ये नेता इस तरह की बयानबाजी चर्चा में आने के लिए करते हैं और साफ तौर पे ये हमेशा भाषाई मर्यादाओं को तार तार करते हुए जाते हैं ताकि ये चर्चा में बने रहें और जनता का बुनियादी मुद्दे से ध्यान भटका रहे। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी का मसला है, इस पर बात ना हो और ये चेहरा चमकाते रहते हैं। और इनके बाकायदा फॉलोअर्स भी हैं जो ऐसे ही नेताओं के गुणगान करते हैं। और बाकायदा एक बार फिर से भाषाई मर्यादा तार तार हुई है। बाकायदा दीपा संतोषी मांझी ने रोहिणी आचार्य को लबरी कहा है। और इससे पहले रोहिणी आचार्य भी चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने सुशील मोदी को लुच्चा कहा था और कहा था कि यार मुंह थूर देंगे। राजनीति में स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए, जो तर्कों और तथ्यों से होनी चाहिए। भाषाई मर्यादा बनी रहनी चाहिए, लेकिन
लगातार इसका स्तर गिरता जा रहा है और इसके पीछे वो तमाम समर्थक भी हैं जो ऐसे नेताओं का समर्थन करते हैं, नेताओं का समर्थन नहीं कहें, ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से बिहार की राजनीति में जो है वो वाला तय है। स्वाभाविक तौर पे रोहिणी आचार्य भी इसे पलटवार करेंगी। देखना है कि वो किस हद तक भाषाई मर्यादा को तार तार करती हैं। जैसे ही और कोई खबर आएगी, कोई नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो हम उससे आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।